बिहार के राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है कि रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से अलग हो गए हैं और नया गठबंधन तैयार किया है। उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन का ऐलान किया है। इसमें जनवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी भी शामिल हुई हैं। इस मौके पर कुशवाहा ने सीएम नीतीश को अपने निशाने पर लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार को रसातल पे पहुंचा दिया है, इसलिए बिहार को नीतीश कुमार मुक्त करना जरूरी है। कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार 15 साल सिर्फ कुर्सी बचाने में लगे रहे। उन्होंने ये भी कहा कि आज के विपक्ष से नीतीश को हटाना संभव नहीं, ऐसे में नया गठबंधन जरूरी था। उपेंद्र कुशवाहा ने बसपा के साथ सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। उन्होंने चिराग को भी न्योता दिया और कहा कि इस गठबंधन में जो आना चाहें, सबका स्वागत है। नीतीश कुमार जी से बिहार को मुक्त कराना चाहते हैं और इसके लिए हमने कोशिश की महागठबंधन में कि महागठबंधन रास्ता बदले, नेतृत्व बदले, तब हम उस पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान नेतृत्व के रहते हुए हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो आज जो शिक्षा की स्थिति है, आज युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं। 15 साल पहले बहुत सारे लोग बच्चे होंगे नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उसका सीधा क्या कुछ उस समय शिक्षा की व्यवस्था थी, प्रोडक्ट सामने है। बिहार का मुख्यमंत्री अपने दोनों बेटों को मैट्रिक भी पास नहीं करा पाए, यही शिक्षा की व्यवस्था उस वक्त थी। तो उससे मुक्ति के लिए हम चाहते थे कि परिवर्तन थोड़ा अपने में राष्ट्रीय जनता दल करे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय है कि दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी के साथ तो वो भारतीय जनता पार्टी है ही, यहां भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एनडीए में और उधर महागठबंधन में भी किसी न किसी रूप में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन की राजनीति को भी कंट्रोल कर रही है, प्रभावित कर रही है। वरना राष्ट्रीय जनता दल इस तरह से नहीं चलता जिस तरह से चल रहा है। आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के बीच कुछ न कुछ है मामला, जिसके चलते राष्ट्रीय जनता दल इस रूप में तमाम जो उनके साथ सहयोगी लोग थे, जितन राम मांझी जी के साथ, बाकी और जनता के साथ, तो इनका यही रवैया चल रहा है। तो आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि दोनों गठबंधन से अलग बिहार की जनता आज नया विकल्प चाहती, नया विकल्प चाहती। नीतीश जी से मुक्ति चाहती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व के साथ या पिछला जो 15 साल था वहां जनता फिर से वापस नहीं होना चाहती। और यही कारण है कि नीतीश जी ने जब कुछ नहीं किया तो आज अपनी उपलब्धि की चर्चा जनता के बीच करने नहीं जा रहे। 15 साल क्या था, इसको सामने लाकर फिर से गद्दी पर आना चाहते। देखिए, नीतीश कुमार जी तो उस तरह का बर्ताव कर रहे हैं जैसे 30 नंबर लाकर कोई विद्यार्थी पास करता है, पास मार्क्स 30 है, किसी फेल विद्यार्थी को 15 नंबर आया हो और नीतीश कुमार जी उससे कंपैरिजन करके कहते हैं कि हमको 17 नंबर आया। फेल विद्यार्थी से नीतीश कुमार जी कंपटीशन कर रहे हैं, उनको 15 नंबर था तो आपको 17 नंबर, 30 नंबर आपने नहीं हासिल किया। तो आज यही स्थिति है। इसलिए जनता चाहती है, आम लोगों में इस बात को लेकर बड़ी बेचैनी की स्थिति है कि आखिर क्या करें। मुक्ति चाहिए, लेकिन मुक्ति चाहिए तो पुराना 15 साल की ओर नहीं लौटना है, यह जनता चाहती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने महसूस किया कि एक नया विकल्प, बेहतर विकल्प बिहार की जनता के सामने देना चाहिए। और जो बेहतर विकल्प की हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसमें तत्काल बहुजन समाज पार्टी मायावती जी के आशीर्वाद के साथ और बगल में बैठे हुए जनवादी पार्टी सोशलिस्ट, हम सब लोग आज एक साथ मिलकर गठबंधन बनाने का हमने फैसला किया है।
और इस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। बाकी बहुजन समाज पार्टी के नेता और दूसरे नेता बोलेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार। इन्हीं नारों के साथ हम चुनाव में जाएंगे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, इन्हीं मुद्दों के आधार पे चुनाव में हम जाएंगे और नया बिहार बेहतर विकल्प के साथ हम बनाना चाहते हैं। 15 साल से भी मुक्ति, 15 साल पुराना से भी मुक्ति, 30 साल में बिहार रसातल में पहुंचा। बिहार के लोगों से आग्रह होगा कि 5 साल दीजिए, हम 29 साल में रसातल में जिन लोगों ने पहुंचाया है, हम उससे अलग बिहार को, अच्छा बिहार, नौजवानों को रोजगार देने वाला बिहार, गरीब बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला बिहार बनाने का काम करेंगे।